हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट। तो जी की वैल्यू में क्या वेरिएशन आता है हाइट के रिस्पेक्ट में। तो वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मैं उसको एच हाइट पे मतलब लेके जाता हूं अर्थ के सरफेस से, तो उसकी वैल्यू में क्या डिफरेंस आता है वो हमें देखना है। तो मैं मान लेता हूं अर्थ है ये, जिसकी रेडियस सपोज आर है, ये इसका सेंटर है। अब मैं किसी एच हाइट पर सपोज करो अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट एम मास की ऑब्जेक्ट को, स्मॉल एम मास है, इसको लेके चले, तो जी की वैल्यू में क्या वेरिएशन आता है वो हमें चेक करना है। तो सपोज करो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अर्थ पे है, तो जी की वैल्यू क्या होती है हमारी, देखो जी की वैल्यू होती है एफ इक्वल टू एम जी। फर्स्ट इक्वेशन, जब वो अर्थ पे होते हैं उस पे मास इंटू ग्रेविटी, इसमें फोर्स लगते हैं, और एक फोर्स होती है हमारी जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। यहां पे स्मॉल एम है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल एम है मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो जब हम इसको जी एम एम बाय आर स्क्वायर को यहाँ पे स्मॉल एम जी के इक्वल रखेंगे, तो जी की वैल्यू क्या आ गई हमारी जी एम बाय आर स्क्वायर। यानी कि जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू मेरी अर्थ के सरफेस पे है। अब सपोज करो मैंने एच हाइट तक उसको लिफ्ट कर दिया, तो एच हाइट पर जाने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो जी डैश लिखता हूं, लेट जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो जब ये यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे, तो उसका डिस्टेंस सेंटर से आर था, लेकिन जब वो एच डिस्टेंस पे ऊपर चली गई एच हाइट पे, तो वो जी आर प्लस एच हो गया, ठीक है। तो मैं इसको इक्वेशन सपोज करो थर्ड कह देता हूं, और इसको फोर्थ इक्वेशन कह देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 4 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं, ठीक है। इक्वेशन 4 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं, तो क्या आता है, तो जी डैश बाई जी, या जाएगा जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, अब इसको करता हूं आर स्क्वायर बाई जी एम, ठीक है। तो जीएम से जीएम कैंसिल हो जाएगा। अब ये यहाँ पे सिर्फ मेरा क्या बचा है, आर स्क्वायर बाय में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है मुझे, आर स्क्वायर प्लस, अब इसमें से क्या कॉमन लूंगा मैं इस नीचे वाले टर्म में से आर कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो एज कंपेयर टू हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें से आर कॉमन ले लेता हूं, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर बचा 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मेरा कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये बचा 1 बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर बचा है, ठीक है। ये मेरा जी डैश बाई जी की वैल्यू आ गई। अब देखो अगर मैं इसको आगे फर्दर सोल्व करूंगा, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर की पावर -2, मतलब ये यहाँ पे आ जाता है -2 पावर आ जाती है इसकी। तो अब ये -2 है ना, जब आगे आएगा तो ये क्या बचेगा, 1 - 2 एच बाय आर। इस तरीके की टर्म्स को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो जब ये, क्योंकि हमें पता है एच बहुत ही स्मॉल है आर से, तो एच बाय आर आपका काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा 1 से। तो आप सिर्फ एक ही टर्म इसमें सोल्व कर लो, ये -2 आगे ले आओ, क्योंकि आगे फर्दर टर्म्स है ना, अगर हम सोल्व भी करेंगे ना तो वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें 1 - 2 एच बाय आर लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ गया जी डैश बाई जी इक्वल टू 1 - 2 एच बाय आर। तो जी डैश आता है मेरा जी इंटू 1 - 2 एच बाय आर, ठीक है। तो ये मेरी जी की वैल्यू हो जाएगी एट हाइट एच, ठीक है। थैंक यू।